हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मस्त। और हम पढ़ रहे हैं चतुर श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान पुलिस की मैथ्स, है ना? तो जल्दी से जल्दी आ जाओ। कैसे हो सब? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से एक बार। और जो बच्चे नहीं आ पाए हैं एक बार उन्हें भी शेयर कर दो, क्या पता वो भी टाइम पे आ जाए। ठीक है। औ- और जब भी कोई नया बच्चा सब्सक्राइब करे उसके पास में जो बेल आइकन है, उस घंटी के वहां पर लिखा हुआ ऑल, उस ऑल का जरूर ध्यान रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके तुरंत। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बाकी बच्चे जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। शुरू करें हम हमारी कहानी यहाँ से। चलिए, स्टार्ट करूं? चलो। तो आ चुके हैं बाकी के बच्चे यहाँ पर। और अब हम स्टार्ट करते हैं ये हमारी डेली क्लास। आपको पता है हमारी रोजाना क्लास कब लगती है? सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक हम रोजाना पढ़ते हैं यहाँ पर। पहले अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं और कंप्लीट कोर्स में हमारा 11वां टॉपिक अभी चल रहा है। एक लास्ट टॉपिक और बचा बस, फिर उसके बाद हमारा ये वाला प्रोग्राम चलने वाला है। और इसके बाहर अब देखो, जब कोर्स हो जाएगा ना उसके बाद देखो वो क्या बोलते हैं कि गाड़ी ऐसे चलेगी एक सवारी कहीं बीच में नहीं रह जाए, है ना? तो यहाँ से फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी। फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। मैराथन के जस्ट बाद जो टेस्ट है वो टेस्ट का मतलब फ्री टेस्ट सीरीज है आप सबके लिए। मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज आएगी, ठीक है? फिर ऐप का नाम सबको पता है, एम और आर। एम मतलब मैथ्स, आर का मतलब क्या है? रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है? तो मैथ्स और रीजनिंग बाय नरेश सर। टेस्ट पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएंगे। एग्जाम में सवाल यहाँ पर सारे क्लासेस आप अटेंड कर लेना। एग्जाम में सवाल कहीं जाने नहीं देंगे, है ना? चलिए, अब देखो कितना टॉपिक पढ़ चुके हैं, 10 टॉपिक हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? समय चाल दूरी का टॉपिक है। तो ये टॉपिक है हमारा 11 नंबर का टॉपिक। अभी जो क्लास हम पढ़ते हैं इसके रोज पीडीएफ जो है वो पीडीएफ में ऐप में डालता हूं। ऐप में कहां पर है? तो ऐप में ये देखो, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको नोट्स। नोट्स मिलेगा, नोट्स के अंदर आपको जाना है, नोट्स पीडीएफ लिखा हुआ मैथ्स, उसके अंदर जाओगे तो वहां लिखा है रोहित सीरीज। उस रोहित सीरीज के अंदर आपको सारी जो पीडीएफ है वो वहां पर मिल जाएगी। शुरू करें। और ये है हमारा आज का टॉपिक, शानदार टॉपिक। जो ये अभी एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, अभी ऐसी एक वैकेंसी सिर्फ, कौन सी? वीडियो, जिसके अंदर ये टॉपिक है। अदरवाइज किसी में ये टॉपिक नहीं है। मतलब पटवारी की जिन्होंने भी तैयारी करी है या फिर रीट की जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको बता दूं मैं कि किसी भी बच्चे ने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है। तो मतलब इस टॉपिक में आप उनके बराबर ही हो। और अभी अभी एक सवाल आया था पटवारी के अंदर, वो पटवारी का सवाल यहीं से उठा के दिया था, जबकि सिलेबस में उन्होंने समय कार्य लिखा है, लेकिन हल्का फुल्का सवाल दे सकते हैं। तो आपके लिए सवाल क्या बन सकते हैं? बिल्कुल वो क्या कहते हैं, जो पौधा उठता है ना, पौधा बड़ा होता है उसकी जड़ सबसे पहले आती है ना। तो मैं कहने वाला बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से आपको सवाल शुरू करने वाला हूँ। तो समय चाल दूरी क्या है, इसके फॉर्मूले तो पहले आपको सबको पता ही होंगे। नहीं पता है तो एक बार फॉर्मूले देख लो। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड, ठीक है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर समय का फॉर्मूला निकालना है तो समय का फॉर्मूला निकालना, तो भाई समय को इधर भेज दो, समय इधर जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगी। तो इसका मतलब समय का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? तो समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। मतलब कोई बच्चा अगर भूल जाए तो याद रखना, चाल हो या समय हो हमेशा बटाबटी में होती है, ठीक है? चाल है या समय है वो हमेशा बटाबटी में होती है। लेकिन दूरी जो हम तय करते हैं, कभी भी हम जैसे कि भाई कितने किलोमीटर जाके आया, कि मैं तो 4-5 किलोमीटर जाके आया था, दूरी हमेशा एक लाइन में होती है। जो बच्चे भूल जाए उनको याद रखना, समय हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। समय कभी अच्छा है, कभी बुरा है, खराब है, सही है, ऐसे वो चलता रहता है। चाल, कभी हमारी गाड़ी की स्पीड तेज होती है, कभी कम होती है, तो तेज कम ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन दूरी जो तय करता है, दूरी हमेशा एक लाइन में दूरी तय करता है। अगर 4 किलोमीटर जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर एक सीधी लाइन में जाएंगे। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी कभी ऊपर नीचे नहीं होती है। तो ये जुगाड़ था। अगर कभी समय चाल दूरी का कोई फॉर्मूला भूल जाए तो एग्जाम में याद कर लेना, सर ने बोला था ऊपर नीचे समय चलता रहता है ना? चलिए, अब देखो आगे। समय चाल दूरी के अंदर ये तो हो गया फॉर्मूले क्या है। अब इसके अंदर समय चाल दूरी में एक टॉपिक और आएगा आगे, वो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, वो आएगा ट्रेन वाला टॉपिक। तो समय चाल दूरी में ट्रेन का टॉपिक इसके अंदर और मिक्स कर सकता है यहाँ पर। तो अभी पहले हम समय चाल दूरी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर चाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये है, चाल को बदलना।
और हम पढ़ रहे हैं अभी ज्यादा हाई लेवल एसएससी का तो पढ़ नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, और उसके अंदर जो सवाल बन सकते हैं वो लेवल के मैं आपको हर एक सवाल कराऊंगा। राधे राधे, हाँ जी राधे राधे, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। अब चाल को बदलना का क्या मतलब है तो समझो। जैसे अगर चाल दे रखी है आपको, यहां से ले लेता हूं 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और वो आपसे पूछे बताओ 10 सेकंड में कितने में, 10 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करेगा। अगर कोई बाइक लेके जा रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेकंड में कितना चल रहा है। तो इसे कहते हैं चाल बदलना, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। आप कोई भी बाइक कार जो भी आपके पास है उसके अंदर आप देखना वहां पर स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर पे हमेशा देखना ऐसा लिखा होता है, मतलब यहाँ पे स्पीड लिखी होती है 10 20 30 40, ये इसे क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर के यहाँ पर देखना हमेशा KMH लिखा होता है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हम उसको चेंज करना चाहते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका मतलब किलोमीटर से मीटर चेंज कैसे करते हैं, आप सबको पता है 5/18 का गुणा करते हैं, बहुत सारों को पता होगा, कुछ को नहीं पता हो अलग बात है। 5/18 का गुणा करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 5/18 लाए कहां से, क्योंकि बहुत सारों को याद है 5/18, लेकिन आया कहां से। तो देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ये 1000 मीटर हो गया। और यहाँ है घंटे, अच्छा प्रति का मतलब होता है बटा में, ये बटा में, ठीक है बटा, यहाँ पर है घंटे और ये लिखा है सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, तो 1 घंटे में सेकंड होते हैं दोस्तों 3600। 1 घंटे में 60 तो मिनट, और 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो वो हो गया 3600 सेकंड। तो ये हुआ मीटर ऊपर हो गया और नीचे सेकंड हो गया। अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, 2 के पाड़े से ये 5 बार, और 2 के पाड़े से ये कितने बार, 18 बार, मतलब ये हो गया 5/18। इसलिए ये संख्या आपने देखी होगी कि कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड निकालना है तो हमेशा किसका गुणा करो, 5/18 का। कहां से आया, समझ में आ गया। अब आते हैं कि अगर जस्ट रिवर्स हो, तो मतलब कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपका आंसर आया मीटर पर सेकंड में, लेकिन ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो का वही है लेकिन उल्टा कर रखा है। तो अगर ये उल्टा कर रखा है तो संख्या भी उल्टी कर देना, मतलब मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर निकालना है तो आप क्या करना, इसको 18/5 से गुणा करा देना, जो उधर गुणा है उसका जस्ट उल्टा गुणा करा देना। आई बात समझ में, ठीक है। गुरुजी मुझे तो आज ही पता चला है, अच्छा पता ही आज ही चला, चलो अच्छी बात है कि आपको आज पता चला, बस आज के बाद कभी ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा कि और पता नहीं चला, है ना। चलिए अब मैं आता हूं पॉइंट पे कि यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसको अगर मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसको गुणा कैसे करें, किससे गुणा करें कि ये करना है, तो अभी आपके जस्ट सामने बता दिया है मैंने कि अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मैं 5/18 से गुणा अगर कर दूं, तो यहाँ से 18 से 54 कट जाएगा 3 बार, और 3 × 5 हो जाएगा 15, और इसे हम बोलेंगे 15 मीटर पर सेकंड। मतलब ये व्यक्ति हर एक सेकंड में वो 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है, हर एक सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय कर रहा है। आई बात समझे, ठीक है। और यहाँ पर जो सवाल है वो आपको देखो, ये टॉपिक में वापस कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अभी जिन्होंने ये सवाल, ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे होंगे पहली बार ही टॉपिक पढ़ रहे, क्योंकि ये टॉपिक आता ही नहीं हर कहीं। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत धीरे 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 लेके चलूंगा, ताकि आपके आराम से, जैसे आपको समय कार्य के कमेंट आए थे कि सर समय कार्य मस्त समझ में आ गया, बस ये भी वैसे समझ में आ जाए, तो एक लास्ट टॉपिक फिर DI और रहेगा, मतलब आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, बस ये 3 टॉपिक ही तो अलग है, बाकी तो लाभ हानि प्रतिशत वो तो सबके कॉमन है ना। तो बस ये टॉपिक थोड़े सा अच्छे से समझ में आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। चलिए शुरू करें। तो ये है देखो, पहले ये पहला सवाल आपके सामने, और ये जो सवाल है, अब देखो सवाल को देखकर ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर तो अब मुझे आता है। यहां लिखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। तो इसमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन कि अब ये आंसर किसके बराबर है। ठीक है, तो करना क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है और ऑप्शन में जाके चेक करो सारे क्या लिखे हुए हैं, मीटर पर सेकंड लिखे हुए हैं। तो मीटर प्रति सेकंड अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो 45 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको हम किससे गुणा करा देंगे, 5/18 से। अगर 5/18 से गुणा करा दे तो उधर का आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो कौन कट रहा है, ये कट रहा है 9 से, तो 9 से कट गया 2 बार, 9 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। फिर यहाँ 5 × 5 ऊपर हो गया 25, और 25 में 2 का भाग, कभी भी किसी संख्या में 2 का भाग लगाते हैं तो इसका मतलब है आधा करना, तो ये आधा हो गया।
और 25 का आधा कितना हुआ 12.5, तो आंसर हो गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्लियर हुआ सबको? गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं समझ रहा उत्तर जाना पूर्व गया फिर इधर मुड़ा उधर मुड़ा, ये वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, ये समय चाल दूरी वाला चैप्टर है ना। चलिए अब देखो आगे, अगला सवाल। इस सवाल का आंसर आप बताओ, ठीक है। एक एक चीज को पहले आप ट्राई करो कि आपको क्या लगता है, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ फिर क्या लिखा हुआ है। 3/1/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, बिल्कुल ऐसा 10 सेकंड नहीं दिया है। 3/1/3 मीटर पर सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो कितनी होगी। मतलब पहला सवाल जो आया वो था किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड, दूसरा सवाल है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा पे, ताकि आपको चेंज करना समझ आ जाए, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इसको सिंपल करना। 3/1/3 को सिंपल करना, और सिंपल कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा कराते हैं 9, 3 3 9, 9 और 1 कितना हुआ 10, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10 और बटा में लिखेंगे 3, 10/3। 10/3 क्या है, मीटर पर सेकंड है। और मीटर पर सेकंड को अगर मुझे बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे 18/5 का गुणा कराएंगे, 18/5 का जस्ट उल्टा, उधर 5/18, इधर 18/5। अब यहां से क्या होगा, 3 से 18 कितनी बार कट गया 6 बार, 5 से 10 कितनी बार कट गया 2 बार, और 2 इंटू 6 कितना हो गया 12, और अब ये किस में चेंज हो गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर डी वाला। बताओ क्लियर हुआ सबको? सारे यूट्यूबर की क्लास लगा ली पर आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता है। कृष्णा गांधी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, आपको इतना पसंद आया उसके लिए। चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक दोनों सवाल, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर पर सेकंड दोनों क्रॉस हो गए, ये हो गया हमारा काम एक, ठीक है। और ध्यान रखना इसके अंदर ट्रेन वाले सवाल हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, और एक एक सवाल नहीं समझ आए मुझे 10 बार पूछना, आप नहीं समझ आए तो ठीक है। यहाँ से आपको एक एक सवाल समझाना, और धीरे धीरे इसलिए समझाऊंगा क्योंकि टॉपिक जो है ये पहली बार आ रहा है, इसलिए। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार कर लेता है, तो बताओ उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर की है, ठीक है। तो लंबाई कितनी है, तो इस सवाल का क्या मतलब हुआ, ये सवाल सीधा सीधा आपसे ये कहना चाह रहा है कि उसे 20 मिनट में इस पुल को पार किया है। इसका मतलब है 20 मिनट में वो कितना दूर गया है, आपको ये पता करना है। 20 मिनट में कितना दूर गया, मतलब 20 मिनट में कितना चलता है, बस इतना सा काम ही है। तो भाई आपको स्पीड तो दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, आपको बताना 20 मिनट में वो कितना पार कर लेगा। तो ज्यादा हर कुछ दिमाग मत लगाना, थोड़ा सा इजी दिमाग भी लगाना। कैसे, चलो मैं बताता हूँ, दो तरीके से समझना इस बात को। अगर कभी आपसे ये पूछा जाता ना, तो लिखते कैसे ये भी लफड़ा, अभी तो लिखते कैसे, छोटी छोटी गलतियां हमसे कैसे होती है, देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 पेन है, ठीक है, समझना एक बार, यहां पर बेसिक समझा रहा हूं। 5 पेन अगर मान लो 220 रुपए के हैं, तो बताओ 7 पेन कितने रुपए के, कितने पेन बोल रहा हूं मैं, 7 पेन। बताओ 7 पेन कितने रुपए के हैं, ये आपसे आंसर पूछ रहा हूं, ठीक है। अभी बता दो गलती कैसे होती है। 5 पेन अगर 20 रुपए के हैं, तो 7 पेन कितने रुपए का, एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पेन की कीमत निकालते हैं। एक पेन की कीमत कितनी, तो 20/5, उधर का उधर और 5 चला गया नीचे, तो ये तो एक पेन की कीमत हो गई। अगर 7 पेन की कीमत निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 20/5 जो एक पेन की कीमत है उसको 7 से गुणा करा दो, जो एक पेन की कीमत है उसको 7 से गुणा करा दो, आराम से आ जाएगा। 5 से 20 4 बार कट गया, और 4 इंटू 7, 7 चौका 28 हो गया। आई बात समझ में? अब मैं अगर सवाल को ऐसे लिखूं कि 20 रुपए में 5 पेन मिल रहे हैं, समझना, 20 रुपए में 5 पेन मिल रहे हैं, बताओ 7 पेन की कीमत क्या होगी। बताओ क्या लिखा है, ये पढ़ो। तो क्या लिखा है, 20 रुपए में 5 पेन मिल रहे हैं, तो 7 पेन कितने के मिलेंगे, ये आपसे पूछा है, उनकी कीमत क्या होगी। फर्क क्या दोनों में, एक ही तो बात है भाई, क्या लिखा, नया थोड़ी लिखा, वो का वही है। फिर ये फर्क क्या है, फर्क ये है, इधर जो है वो जमा जमाया था, हमारे सामने बिल्कुल सही दे रखा था ताकि हमें दिक्कत नहीं हो रही थी। इस वाले में क्या है, यही तो आपको पढ़ाना है मुझे, ध्यान रखना। अगर यहां पर आपने लिखा है 5 पेन की कीमत 20 रुपए, तो एक पेन की कीमत निकालने में आपको कुछ भी इधर उधर नहीं करना पड़ा, 20 का 20 उधर ही था, 5 नीचे चला गया आराम से। 7 पेन की कीमत निकालनी थी, तो जो एक पर आया उसको 7 से गुणा कर दिया, आराम से हो गया। अब याद रखो यहां पर आपको उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा, तो यही आपको पॉइंट ध्यान है कि जिसका हमें आंसर ज्ञात करना है,
कि 7 पेन की कीमत कितनी है, तो मुझे पेन का आंसर याद करना है, तो पेन इधर होना चाहिए, रुपए सामने होना चाहिए, मतलब ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये हमें चेंज करना आना चाहिए। तो ये देगा उल्टा पुल्टा, हमें सही करना है। अब ये सारा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ी वहां जाके अटक जाएगी, वहां पर फंसी रहती है, इसलिए ये सारा बताया है, ताकि आपकी गाड़ी अब अटके नहीं। कैसे, देखो क्या लिखा है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब हो गया कितना, 1 घंटा, 1 घंटा में कितने मिनट है, 60 मिनट, ये 60 मिनट हो गए। मतलब वो कह रहा है कि आप 6 किलोमीटर उसकी गाड़ी चलती है 60 मिनट में, वो पूछ रहा है 20 मिनट में आपकी गाड़ी कितनी चलेगी, सिंपल। तो अगर आपको इसको आगे पीछे करके देखना, तो ये देखो, सीधा कहने का मतलब मेरा ये था, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, ठीक है। 60 मिनट में कोई गाड़ी 6 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, 60 मिनट में कोई गाड़ी 6 किलोमीटर चल रही है, तो मेरे भाई 1 मिनट में वो गाड़ी कितनी चल रही है, तो 1 मिनट में चल रही है 6/60। और हमें पूछा है कि बताओ 20 मिनट में कितनी चलेगी वो गाड़ी, तो 20 मिनट में कितनी चलेगी, तो 6/60 इंटू 20, 0 से 0, 6 से 6, कितना हो गया, 2 किलोमीटर। इतना करने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे देखो पहले से मैथ्स में अच्छे हैं, जिनके मैथ्स ठीक है, उनको ये सब झमेला करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे हर बच्चे की तरफ ध्यान देना है कि जिन्हें नहीं पता है, पहली बार देख रहे हैं, वो कम से कम समझे इस बात को। आई बात समझ में? तो यहां से जो टाइम है कि भाई उसने 20 मिनट में कितनी दूरी ये पूछा है, तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, अगर ये पूछ रहा है, तो इधर क्या होना चाहिए, मिनट इधर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट कि सर इतना लंबा चौड़ा नहीं करके सीधे ही कर लेते, तो आराम से सीधा हो रहा है, कैसे, 6 किलोमीटर 60 मिनट में अगर वो जा रहा है, तो भाई यहां पर वो पूछ रहा है 20 मिनट में कितना जाएगा, तो भाई 60 से 20 कैसे लाएंगे, 3 का भाग लगा के, तो 60 में अगर मैं 3 का भाग लगा दूं, तो डायरेक्ट ही तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो सेम काम, अगर उधर 3 का भाग लगा रहे हो, तो इधर भी 3 का भाग लगा दो, और अगर इधर भी 3 का भाग लगाऊंगा, तो 3 का भाग गया कितनी बार, 2 बार। ये हो गया आंसर, 2 किलोमीटर। सवाल बड़ा नहीं है, सवाल आपको समझाना है मुझे कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, ये कब कर पाओगे, जब ऐसे भाग जा रहा होगा। अगर यहाँ पर 18 मिनट पूछ लेता कि बताओ 18 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो गाड़ियां रुक जाएगी ये वाली, क्योंकि 18 कैसे लाओगे 60 से, वरना ये वाली गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बेसिक कवर कर रहे हैं, तो यहाँ आपकी गाड़ी दौड़ती रहेगी फर्राटेदार। आई बात समझ में? चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़ो। एक कार है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तो बताओ कि 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी, ठीक है। पहले आपको टाइम देता हूं, है ना, चलो देखो, आपको टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं, ट्राई करो इसका आंसर क्या लगता है आपको, और कोशिश करो, गलत आए आने दो, गलत उसी का होता है जो कोशिश करता है, जो कोशिश नहीं करेगा उसके कभी गलत नहीं होगा, वो हमेशा बिंदास रहेगा, है ना। तो ट्राई करो, एक कार जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, तो 32 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। जिन बच्चों को 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, अगर वो पता है, तो सवाल मौखिक है, मतलब पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा आपको इस सवाल में कि यहां पर क्या करना है। जल्दी से जल्दी ट्राई करो, अजय सिंह भाई, हाँ भाई मुझे पता है, आपको तो पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, बाकी जो बच्चे हैं जल्दी से कोशिश करो, आपको पेन भी नहीं लगाना पड़ेगा, अगर ये आंसर आपको आता है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, अगर ये पता है, तो आपका सवाल मौखिक है, ठीक है। करो ट्राई, जल्दी से जल्दी ट्राई करो। तो देखो यहाँ पर 50 सेकंड हो गए, अभी तक आंसर कुछ लोगों के आगे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है आपका। तो जल्दी से कोशिश करो कि आपका सबका आंसर परफेक्ट आ जाए। हो गया 1 मिनट, चलो, तो 1 मिनट इनफ होता है, इनफ। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, 36 किलोमीटर, तो सबसे पहले तो एक काम करो, किलोमीटर को बना दो मीटर, ताकि थोड़ी सी संख्या हमें बड़ी नजर आ जाए अच्छे से। तो 36,000 हो गया, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 36,000 मीटर। और ये है लिखा है घंटे, घंटे का मतलब है, इसको चेंज करो सेकंड में, 1 घंटे में कितने सेकंड है, हर बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद रख लेना, 60 × 60, 1 घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड, ये 3600 सेकंड। अब बात समझना कि भाई 3600 सेकंड में गाड़ी चल रही है 36,000 मीटर, तो भाई यहां पर एक जीरो इधर उड़ा दो, 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 फिर उधर है 36, 36 सेकंड में 360 जा रहा है, मतलब एक एक में 10 10 जा रहा है। और अगर मान लो ऐसा समझ में नहीं आया कि सर ये ऐसे काटना नहीं समझ आया, तो हमको बता दो क्या है। भाई ये गाड़ी चल रही है ऐसे, मान लो ये ऐसे कि 36,000 मीटर चल रही है, कितना, 3600 सेकंड में।
अब ये पूरा 32 सेकंड में गाड़ी कितनी जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने सारी कहानी इसलिए आपको सिखाई थी कि आप एग्जाम में गलती नहीं करो। अगर वो पूछ रहा 36 सेकंड में गाड़ी कितनी चलेगी, सॉरी 32 सेकंड में गाड़ी कितनी चलेगी, तो सेकंड 32 सेकंड का आंसर पूछ रहा है, तो इसका मतलब है समय इस तरफ होना चाहिए। तो समय को इस तरफ लिख के आपको पूरा बेसिक से बताता हूं। देखो 3600 सेकंड, 3600 सेकंड में गाड़ी चली कितनी, 36,000 मीटर। तो एक सेकंड में गाड़ी कितनी चलेगी दोस्तों, तो एक सेकंड में गाड़ी चलेगी कितनी, 36,000 बटा 3600। ये 3600 उधर नीचे चला गया, यहां से 20 से 20 कट गया और 36 से कट गया कितनी बार, 10 बार। इसका मतलब है एक सेकंड में 10 मीटर। ये पूछा 32 सेकंड में कितना, तो एक सेकंड में अगर 10 मीटर तो 32 सेकंड में 32 इंटू 10, और 32 इंटू 10 कितना हुआ, 320 मीटर। कितना मीटर, 320। अब मैं कह रहा था कि आपको बिना मतलब पेन भी नहीं लगाना है, बिना पेन लगाए भी कर सकते थे। जिन बच्चों को पता है वो कर सकते हैं, और वो यही था यहाँ पर 36,000 मीटर बराबर 3600 सेकंड। 20 से 20 कट गई, 36 से 360 10 गुना होता है। इसका मतलब जितना टाइम है उसका 10 गुना वो दूरी तय करता है। जितना टाइम है उसका 10 गुना दूरी तय करता है। तो टाइम कितना है, 32 सेकंड, तो उसका 10 गुना कितना हुआ, 320 सेकंड, 320 मीटर। तो इसका आंसर कितना आया, 320 मीटर। राधे राधे भाई, हाँ जी राधे राधे, क्लियर हुआ सबको, डन। बढ़े आगे, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब ये पूछ रहा है यहां से आपको चाल पूछ रहा है कि व्यक्ति की गति, चाल क्या है, स्पीड क्या है। देख लो, ध्यान रखना, आपको हर छोटा सवाल है एग्जाम में। चतुर्थ श्रेणी का पेपर कोई पटवारी से और ऊपर नहीं जाएगा। और पटवारी का सवाल कहां से पूछा, आ रहा है अभी आगे, कहां से कॉपी पेस्ट हुआ है वो आ रहा है आगे, है ना। चलो पढ़ो इस सवाल को, बताओ क्या सवाल का आंसर है। हाँ जी राधे राधे नरेश भाई, नरेश की तरफ से आपको भी राधे राधे। चलो बताओ इस सवाल का आंसर। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था वो था मीटर पर सेकंड। अगर आपको पता है तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर अगर आंसर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां से वहां आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, 5/18, 18/5 कुछ पढ़ा था, लेकिन वो मीटर पर सेकंड से था। यहां पर मिनट है, क्या करोगे, सिंपल सा तरीका, कैसे, देखो मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आवर निकालना आता है कि भाई मैं 18/5 से गुणा कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। तो भाई इधर मीटर पर सेकंड कर दो, बात ही खत्म। मीटर पर सेकंड कर दो मतलब हुआ 600 मीटर, ये तो हो गया मीटर। और इसको कर दो नीचे समय को सेकंड, तो 5 मिनट है, 5 मिनट को सेकंड बना दो, तो 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 इंटू 60 सेकंड, ये हो गया मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड को अगर मुझे किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 का गुणा करना है, तो चिपका दो इसी के आगे, 600/5 इंटू 60 इंटू 18/5, एक साथ लिख दो सबको, तो एक साथ कट जाएंगे सारे के सारे। तो यहां से 0 से 0 कट गया, फिर यहां से 6 से ये 10 बार कट गया, फिर 5 से ये 2 बार कट गया, 18 इंटू 2 ये 36 हो गया, और 36 में किसका भाग, 5 का। कभी भी किसी संख्या में 5 का भाग लगाओ तो जो ऊपर संख्या दिख रही है उसका डबल कर दिया करो। पता है आपको, नहीं पता तो देख लो। कभी भी किसी संख्या में 5 का कभी भाग लगाना पड़े ना, तो ऊपर की संख्या को डबल कर दो, 36 का डबल 72, ठीक है। और पीछे की साइड से एक अंक आगे पॉइंट लगा दो, पीछे की साइड से एक अंक आगे आके पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका आंसर 7.2। आंसर कितना है, ये हो गया आपका आंसर 7.2। आया समझ में, हाँ जी। नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते, ये क्लियर हुआ। अच्छा ये पता था कि नहीं आपको, ये बताना, क्या 5 का भाग लगाना गुणा करना पता है आपको शॉर्ट ट्रिक, कि नहीं पता है। नहीं पता हो तो बता दिया करो मेरे को, हाँ सर नहीं पता। जैसे देखो ये 240 है, अब 240 में मुझे कभी 5 का भाग लगाना है, तो मैं 5 का भाग ऐसे नहीं लगाऊंगा 4 5 20 ऐसे करके, ऐसा नहीं, मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर जो संख्या है उसका डबल कर दूंगा। तो 24 का डबल कितना हुआ, 48, ये हो गया 480। अब क्या करेंगे, आपको पीछे की साइड से एक अंक आगे आके पॉइंट लगाना है, तो इसके आगे आके यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो आंसर हो गया 48। कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी हो उसका आंसर ऐसा निकलता है। जैसा देखो, अगर मैं कहूं 375 है, 375 में 5 का भाग लगाना है, तो या तो आप डायरेक्ट भाग लगा दो, 7 5 35, वो भी चलेगा। नहीं ऐसा नहीं हो तो डबल कर दो, साढ़े ये 375 का डबल कितना होता है, 750, ये 750, पीछे से एक अंक आगे आके पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। कोई भी सवाल हो ये ऐसे चलता है। हाँ अगर 5 का गुणा होता है तो क्या करते हो दोस्तों, जैसे बताना एक बार जरा, 124 इंटू 5 का गुणा करना आपको कितना टाइम लगता है,
किसी भी संख्या को अगर 5 से गुणा करना है तो एक तो गुणा करने वाला तरीका सब जानते हैं, 4 5 4 पंजे 20, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 10, 10 और 2 12, ये तरीका तो सबको पता होगा। लेकिन और तरीका पता है कि आपको, कभी भी कोई संख्या हो अगर वो सम संख्या आ जाए किस्मत से, सम संख्या हो और 5 से गुणा कर रहे हो तो क्या करो, जो नंबर है उसका आधा कर दो। तो 12, जैसे 12 है, 12 का आधा 6, 4 का आधा 2, आधा करके पीछे 0 डाल दो, ये 5 का गुणा हो जाता है। किसी भी संख्या को आधा करके पीछे 0 लगा दो, वो 5 का गुणा होता है। अच्छा, फिर बच्चे बोलेंगे सर ये तो ठीक है, अगर मान लो पीछे 0 नहीं हो, ये सॉरी सम संख्या नहीं होती तो आधा करने में पॉइंट आ जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर सम संख्या हो या विषम संख्या कोई भी हो, जब भी 5 से गुणा करना है, संख्या के पीछे 0 लगाओ और आधा कर दो, संख्या के पीछे 0 लगा के आधा कर दो। तो इसका मतलब है यहां पर 200 का 100 और 30 70 का हुआ 35। तो अगर ये, अच्छा ये सब चीज ध्यान ना, एग्जाम में ये कुछ याद नहीं आता है, मैं कितना ही पढ़ा दूं शॉर्ट ट्रिक, एग्जाम में बच्चा क्या करेगा, 5 का गुणा करेगा ही करेगा, आप सब अपने आप को जानते हो। 5 7 35 का 5 हासिल 3 आएगा आपके, देखना। और 5 दूनी 10 और 3 13, नौकरी का सवाल है मेरे भाई, नौकरी में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रैक्टिस से आता है। आज मैं दिन भर कितनी बार पढ़ूंगा तो ये उसकी वजह से आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तब हो पाएगा, बाकी ऐसे नहीं होगा। एक एक बार सीखने से कुछ नहीं होता है ना। चलो अब आ जाओ, सवाल क्या है, अगला सवाल लेते हैं। एक विमान है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1/2/3 घंटे में तय करने के लिए विमान को किस गति से उड़ना होगा? ठीक है, सिंपल सा सवाल है, चतुर श्रेणी के लिए 100% लायक है। वही सवाल लेके आया हूं, एक एक सवाल। और पुराने कहीं से भी कोई वीडियो देख लो, अगर कहीं नजर आ जाए कि मैंने इस तरह का कोई सवाल पढ़ाया, बता देना। कि मैंने कहीं कॉपी पेस्ट किया है, बता देना मेरे को। आपके लिए कंटेंट हमेशा फ्रेश बना के लाना पड़ता है, ताकि कुछ नया सीखाऊं मैं हमेशा। ठीक है, तो यहां से क्या है बताओ जल्दी से। एक विमान है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में वो दूरी तय करता है। तो भाई ये पता कर लो ना कि 5 घंटे में कितना चला है। तो 240 की अगर उसकी स्पीड है और वो विमान चला है 5 घंटे तक, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय की है? अरे ये लो सवाल आपके सामने आ गया। किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो, याद आया अभी जस्ट मैंने क्या बोला, संख्या का आधा करो और पीछे 0 लगा दो, ये हो गया देखो गुणा, है ना। यहां से ये हो गया 1200। तो यहां से विमान कितना गया है, विमान गया है 1200 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब सवाल में आगे क्या लिखा है, उसी दूरी को अगर 1/2/3 घंटे, पहले तो इसको सिंपल करो, 1/2/3 क्या होता है, तो 1/2/3 का मतलब 3 × 1 3, 3 2 5, 5/3, तो ये हो गया 5/3 घंटे। तो वो भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि 5/3 घंटे में उस दूरी को तय करना है 1200 किलोमीटर को, तो बताओ गति क्या होगी, मतलब स्पीड क्या रखनी चाहिए। तो क्या पूछा है, चाल ज्ञात करो। और चाल बराबर क्या होता है, तो मैंने क्या बोला था, चाल का फॉर्मूला जो भी बच्चे भूल जाए, स्टार्टिंग वाला वीडियो स्टार्ट हुआ वो देख लेना। चाल क्या होती है, चाल ऊपर नीचे होती रहती है। तो ऊपर नीचे होती रहती है मतलब इसके फॉर्मूले में एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे आएगी। तो ये क्या है, दूरी बटा समय, कि कितनी दूरी है और कितना समय है। तो दूरी है कितनी, 1200। 1200 किलोमीटर तय करना है, लेकिन तय करना है 5/3 घंटे में, 5 और बटा में 3। तो एक चीज याद ना दोस्तों, कभी भी नीचे की तरफ अगर दो संख्या लिखनी पड़े तो कभी मत लिखना नीचे नीचे। नीचे की तरफ दो संख्या लिखनी पड़े तो नीचे नीचे वाली घूम के आएगी तो ऊपर ही, तो यहाँ ऊपर ही लिख दो सीधा। ठीक है, अब 5 से काटो, ये देखो 5 का भाग भी आ गया। देखो दोनों ही चीजें एक सवाल में आ गई। अगर किसी संख्या में मुझे 5 का भाग लगाना है तो संख्या का डबल करके डबल कर दो, ये डबल हो गया। ठीक है, और डबल ये 2400, डबल तो मतलब पूरा 2400, और पीछे से एक अंक आगे पॉइंट लगा दो, मतलब ये हुआ 240। और 240 को 3 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 720। तो इस सवाल का आंसर कितना हुआ, 720 आएगा। आ रहा आंसर 720। बस ऐसे ही एक और अच्छा, जरूर नहीं आपको ऐसे करना है, ये तो बता रहा हूं मैं कि डबल करके पॉइंट लगाना, अगर आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने वही भाग लगाओ। 240 आया और 240 को 3 से गुणा करो, 720 आ जाएगा। आया समझ में। देखो सवाल कितने छोटे छोटे, सवाल छोटे, बस आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। ठीक है, चलो बढ़े आगे और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ो। चलिए अगला सवाल पढ़ो क्या लिखा है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, और 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, एक ये और एक ये। एक काम करो, पहले इसको करते हैं। पहले इसको क्यों करते हैं,
क्योंकि ये अभी पटवारी में जो आया ना, ये देखो पटवारी का कॉपी पेस्ट है ना। कहां से आपको सबको पता होगा, या जो बच्चे नए जुड़े अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं हमेशा इसको फॉलो करता हूं। मेरे सवाल आपको यहीं से नजर आएंगे, ठीक है। मेरे सवाल जो है इस तरह के यहां से आपको नजर आएंगे। मैं इस तरह का पैटर्न फॉलो करता हूं। अभी अभी पटवारी जो संडे को गया है ना, वो संडे का सवाल यहां से कॉपी पेस्ट आया है। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा, ट्राई करो। तो यहाँ सवाल, और ऐसा रीजनिंग में मैं ऑलरेडी ऐसा एक सवाल और पढ़ा चुका था। गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है, ठीक है। प्रति किलोमीटर पे वो 5 मिनट का विश्राम लेता है, ठीक है। और 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा? तो 5 किलोमीटर उसको चलना है। अब एक बात समझो भाई, जब वो 1 घंटा अगर चलता है तो 10 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में अगर 10 चल सकता है, तो मेरे भाई 5 किलोमीटर चलने में उसको क्या लगेगा? आधा घंटे तो लगेगा। तो आधा घंटा लगेगा, इसका मतलब है 30 मिनट में वो तय कर लेगा। लेकिन शर्त ये है कि वो हर किलोमीटर के बाद 5-5 मिनट क्या करता है? रेस्ट करता है। हर किलोमीटर के बाद 5 मिनट रेस्ट करता है। 1 2 3 4 5, ये 5 किलोमीटर है। ऐसे मानो या भले आप ऐसे मान लो, ये 1 2 3 4 5। हमेशा याद रखना, व्यक्ति 1 किलोमीटर चला, रेस्ट किया, दूसरा चला, रेस्ट किया, तीसरा चला, रेस्ट किया, चौथा चला, रेस्ट किया। लेकिन जैसे ही 5 किलोमीटर हो गए, अब वो रेस्ट करना नहीं बैठेगा। इसका मतलब ये है कि अगर 5 किलोमीटर है तो विश्राम कितनी बार होगा? 4 बार होगा। यही सवाल जब रीजनिंग में आता है तो क्या होता है, एक स्कूल है, उस स्कूल में 5 पीरियड लग रहे हैं, 5 कालांश, 5 पीरियड लग रहे हैं। हर 2 पीरियड के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। हर 2 पीरियड के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। तो याद रखना कि 5 अगर पीरियड लग रहे हैं स्कूल में, तो गैप 4 बार ही आएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर जो 5-5 मिनट का जो विश्राम करेगा, वो 5-5 मिनट का विश्राम 4 बार करेगा। तो 4 बार विश्राम करेगा 5-5 मिनट का, तो इसका मतलब है 20 मिनट का उसका विश्राम हो गया। तो 20 मिनट का तो उसका विश्राम हो गया, और आधा घंटे में वो दूरी तय हो गई। तो आधे घंटे में दूरी तय हो गई, 20 मिनट का विश्राम हो गया, तो 20 और 30 मिलाकर कितना हो गया? 50। तो इस सवाल का आपका आंसर कितना हो गया? 50 मिनट। बताओ, क्लियर है सबको? ठीक है। अब आ जाता हूं वापस उस सवाल पे, पीछे वाले पे। तो चलो आ जाओ, अब ये सवाल है। तो बताओ इस सवाल का आंसर जो है, इस सवाल का आंसर आपका क्या आएगा? करो। एक व्यक्ति है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए वो 6 मिनट के लिए रुक रहा है। ठीक है, अब ध्यान ना, 7 किलोमीटर पूरा होने पर यहां पर किलोमीटर कितना चलना है, तो क्या बोला है आगे जाके कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये सवाल पूछा है। ठीक है, और यहां पर देखो मिनट में अंदर भी है आंसर, तो आपको ध्यान से समझना है इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ट्राई करो। समझ नहीं आया? कौन सा? एसपी राज? एसपी राज क्या समझ नहीं आया? चलो मैं ट्राई करो, आप सब ये सवाल करो जिनको समझ नहीं आया। पिछला सवाल मैं बताता हूँ, देखो दोस्तों वापस बता रहा हूँ। देखो क्या है, एक बंदा, पिछला सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1 घंटा अगर वो चलेगा, कितना? 1 घंटा। 1 घंटा चलेगा तो वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। उसको दूरी तय करनी है सिर्फ 5 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करनी है? 5 किलोमीटर। तो अगर 5 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो 30 मिनट का टाइम ही लगेगा भाई, आधे घंटे में हो जाएगा ना काम। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय कर सकता है, तो 30 मिनट में 5 किलोमीटर तो तय कर ही सकता है। लेकिन वो बंदा चल कैसे रहा है? हर 1 किलोमीटर जाने के बाद वो 6 मिनट था, ये 5 मिनट था, कितना? सॉरी, 5 मिनट का। हर किलोमीटर के बाद 5 मिनट का रेस्ट करता है। ये 1 किलोमीटर चला, समझना, अब 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट कर लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, 5 मिनट का रेस्ट कर लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, 5 मिनट का रेस्ट कर लिया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 5 मिनट का वापस रेस्ट कर लिया, और लास्ट का 1 किलोमीटर ही हो गया। मतलब किलोमीटर दूरी कितनी है? दूरी तो भाई 5 ही तय की ना उसने। तो दूरी तो 5 किलोमीटर तय की है, और उस दूरी को तय करने में टाइम कितना लग गया? टाइम लगा 30 मिनट। तो दूरी को तय करने में तो 30 मिनट लगे, लेकिन बीच में विश्राम भी तो हो गया 20 मिनट का। तो टोटल दूरी कितनी देर में तय हुई है, सवाल ये पूछा था। तो 20 मिनट का तो विश्राम और 30 मिनट में दूरी तय कर ली, मतलब हो गया 50 मिनट। क्लियर? अब तो अब इस सवाल का आंसर क्या है, अब इस सवाल की बात करते हैं। तो देखो किसका क्या आंसर आया, तो यहां से जल्दी से कोशिश करो क्या आंसर आ रहा है यहां से। जय हिंद, जय भारत, हाँ जी भाई, जय हिंद। बी इज राइट आंसर। चलो देखो बी आ रहा है सबका, किसी का ए भी आ रहा है। चलो देखते हैं अभी कौन सा सही है। तो देखो 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर वो चलता है कैसे? प्रत्येक 7 किलोमीटर चलने के बाद, 7 किलोमीटर चलने के बाद वो रेस्ट करता है। भाई अगर 90 में मैं 7 का भाग लगा दूं,
तो आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कितने गैप आ रहे हैं, कितने गैप की वजह से होगा। तो 7 का भाग लगाओ, तो 7 का भाग एक बार गया, 12 7 84 होता है वैसे तो, ठीक है। फिर यहाँ से एक का भाग, फिर आया 20, 20 में कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब है यहाँ पर उसको 13 बार चलना पड़ेगा। ये भाग पूरा पूरा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 12 गैप पड़ने वाले हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब 12 बार वो विश्राम करेगा। कितनी बार विश्राम करेगा, 12 बार, ये याद रखना, ठीक है। 12 विश्राम आएंगे उसके, 7 7 7 7 12 बार अगर जाएगा ना, तो 7 7 7 12 बार जाएगा तो देखो 84 84 किलोमीटर की दूरी तय हो गई। लेकिन एक बार आगे और चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब 13 बार चलना पड़ेगा, तो गैप 12 ही आएंगे। तो 12 अगर गैप आएंगे, फिर क्या बोला है कि ये कह रहा है कि घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट वो रुकेगा, हर बार 6 मिनट रुकेगा, तो 12 बार वो विश्राम करेगा। तो 12 बार विश्राम करेगा 6 मिनट के हिसाब से, तो इसका मतलब है 72 मिनट, 72 मिनट उसके घोड़ा बदलने में वेस्ट हो जाएंगे। तो 72 मिनट घोड़ा बदलने में वेस्ट हो रहे हैं। अब आगे वो बोल रहा है कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और उसकी स्पीड है 18 की। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 18 किलोमीटर चलता है एक घंटे में, एक घंटे में। तो 90 किलोमीटर कितनी देर में चल जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ इसका 5 गुना। तो 5 गुना का मतलब है 5 घंटे, तो 5 घंटे ये हो गए। तो 5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी जो चलना है उसको, वो तो 5 घंटे में पूरा हो जाएगा, लेकिन साथ में 72 मीटर टाइम ये भी तो वेस्ट हुआ। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 5 घंटे 72 मिनट। अब आता है यहां से 72 मिनट का एक घंटा इधर ट्रांसफर कर दो, तो 72 में से 60 मिनट इधर दे दो ताकि एक घंटा और बढ़ जाए, तो ये हो गए 6 घंटे। और 72 में से 60 इधर आ गया तो बचा कितना, 12 मिनट। तो इस सवाल का फाइनल आंसर क्या बना, 6 घंटे और 12 मिनट। बी इज परफेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। सबके आंसर एक जैसे, कहीं एक आंसर शायद चेंज आया था, बाकी सबका एक जैसा आया। बहुत बढ़िया, बस ऐसे आंसर आते रहे आपके। सबको समझ आ गया ना क्या लिखा है, चलिए वेरी गुड। बस ये देख लो, अब ऐसे सवाल ये पटवारी में आया था ये वाला, और यहीं से उठा के दिया था उन्होंने। तो ये देख लो, ये पटवारी का लेवल है, मतलब पटवारी के लेवल से चतुर्श्रेणी और ऊपर नहीं जाएगा। ये ध्यान ना आप कि यहाँ से, क्योंकि कहीं के आपको लगेगा अरे वो तो सिंपल हुआ था, तो हमारा तो हार्ड आएगा। भाई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भले आरएस की तैयारी करने वाला दे रहा हो, लेकिन पेपर हार्ड थोड़ी कर पाएंगे। भाई लेवल तो चतुर्श्रेणी के आएगा ना, वहां से यूं थे आरएस के ऊपर का पेपर दे देंगे कि नहीं यहाँ तो 25 लाख बच्चे, तो हमें लेवल बहुत हार्ड रखना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा मकसद फिर भी क्या है, हमें इस एग्जाम में 100% निकलना है, 100% निकलना है। तो मैं हर तरह का सवाल लेके आऊंगा आपके सामने। तो आगे पैटर्न चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ हमारी स्टार्टिंग हुई है इस टॉपिक की। चलिए पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो आगे। राजू को 240 किलोमीटर की दूरी है, 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। यदि वह एक तिहाई यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है, तो यात्रा के प्रारंभ में उसकी रफ्तार क्या है, ये बताना है। करो ट्राई। सर जी आपके समझाने का तरीका परफेक्ट है, आंसर तो परफेक्ट आएगा ही। थैंक यू सो मच। सोल्जर सुंदर, वाह भाई, वेरी नाइस। आपकी स्टूडेंट बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। चलो देखो क्या लिखा है, सिंपल सा सवाल है, ध्यान ना। यहाँ कोई हार्ड सवाल अभी नहीं चल रहे हैं, जो भी बच्चे सवाल कर रहे हैं आराम से पढ़ो क्या लिखा है। 240 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय करनी है, करनी है। यदि वह एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब क्या है, एक तिहाई मतलब 1/3, मतलब 80 किलोमीटर। तो यहां से देखो 240 किलोमीटर है टोटल, उसका एक तिहाई मतलब 1/3। 1/3 का मतलब हो गया क्या, यहां से काट दो, तो यहां से कट गया कितनी बार, 8 0 80, मतलब 80 किलोमीटर की यात्रा उसको तय करनी है। एक तिहाई यात्रा 2/7 समय में पूरी कर दी, मतलब समय कितना लिया उसने, तो क्या लिखा है 2/7। 2/7 किसका, तो उसने क्या प्लानिंग करी थी कि मैं 4 घंटे में दूरी तय करूंगा, 4 घंटे में ये दूरी तय करूंगा। तो 4 घंटे में तय करना था, लेकिन उसने क्या लिखा, 2/7 समय में पूरी करी, मतलब 4 घंटे का 2/7 समय ही उसने लिया है, पूरा समय नहीं लिया है। तो चार जो भी यात्रा है 2/7 समय, मतलब ये हो गया 8/7, 4 × 2 8, 8/7। तो हमें क्या पता चल गया, हमें दूरी पता चल गई, हमें समय पता चल गया। निकालना क्या है, रफ्तार। तो यहां से हमें निकालनी है चाल, और चाल का फॉर्मूला क्या है, बार बार बोल रहा हूं याद रखना, जो बच्चा भूल जाए। चाल का मतलब कभी चाल ऊपर कभी चाल नीचे, कभी समय हमारा ऊपर कभी नीचे, कभी समय अच्छा कभी बुरा। तो चाल और समय के फॉर्मूले में ऊपर नीचे संख्या आती है, और दूरी हमेशा चलते हैं हम गाड़ी लेके, एक सीधी दूरी चलती है। इसका मतलब दूरी के फॉर्मूले में सीधी लाइन, और चाल और समय में ऊपर नीचे। तो ये हो गया दूरी बटा समय, ठीक है। फिर आता है दूरी, दूरी कितनी है, तो दूरी है 80 किलोमीटर। कितना समय ले लिया आपने, तो समय ले लिया 8/7, 8/7।
8 का 8 और बटा में 7, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कभी भी नीचे दो संख्या आ जाए तो नीचे नीचे वाली संख्या ऊपर भेज दो, तो ये 7 ऊपर लिख दो। ठीक है, अब 8 से कितनी बार कट गया 10, और 10 इंटू 7 कितना हो गया 70, तो आंसर हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सबको? ठीक है, यहां से हमें निकालनी चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। सिंपल सा देख लो, एक एक लाइन के सवाल है और ज्यादा बड़े सवाल नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। नेक्स्ट है शरद जो है, शरद किसी दूरी की आधी, किसी दूरी पता नहीं कितनी है, किसी दूरी की आधी वो चलता है 4 किलोमीटर पर आवर की गति से, और शेष आधी चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की गति से। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे हैं टोटल दूरी तय करने में, तो वह दूरी लगभग कितनी है, लगभग पूछा है, लगभग कितनी है। अब इस सवाल को आप दो तीन तरीके से अलग अलग कर सकते हो। कैसे? एक तो एवरेज निकाल के भी किया जा सकता है कि वो जाने की चाल क्या है और आने की चाल क्या है। यहाँ पर एक आपने औसत, पता है औसत वाले टॉपिक में मैंने आपको एक औसत चाल पढ़ाया था, अगर याद हो तो। औसत चाल, जब कभी भी दूरी समान हो और औसत चाल निकालनी हो तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। औसत चाल ऐसा निकलती है, ऐसा डायरेक्ट नहीं निकलती जोड़ के आधा करने से। 5 और 4, 5 और 4 9, 9 का आधा कितना हुआ 4.5, 4.5 औसत चाल नहीं है, औसत चाल ऐसा निकाली जाती है। लेकिन इसको सवाल को ऐसे नहीं करो तो दूसरा तरीका भी कर सकते हो। कैसे? तो यहां से देखो, एक तो है औसत चाल करके करना, औसत चाल से नहीं करो तो और कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा एक बात समझो, यहाँ क्या लिखा है 42 मिनट लगे, इसका मतलब है पहली दूरी तय की उसका समय, समय पहला वाला, और दूसरी जो दूरी तय की है उसका समय दूसरा वाला। ठीक है, सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला समय कितना लगा, दूसरा समय कितना लगा, वो समय है 42 मिनट, दोनों मिलाकर। अब जो दे रखा है समय ज्ञात करना, तो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल, ये दूरी बटा चाल। दूसरा भी वापस समय है तो सेम दूरी बटा चाल, तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखो, यहां चाल किसके अंदर लिखी हुई है, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो भाई जो 42 है वो तो हमारा मिनट है, और मिनट को क्या बनाना पड़ेंगे, घंटे बनाने पड़ेंगे। तो मिनट अगर कभी दे रखा और घंटे अगर बनाना है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, इसलिए उसको 60 लिखना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा ताकि वो भी घंटे आ जाए। तो ये पहला वाला समय, ये दूसरा वाला समय मिलकर कितना हो गया 42/60। अब देखो दूरी कितनी है, वो कह रहा है कि पहले जितनी दूरी थी दूसरी बार भी उतनी दूरी है, आधी पहले आधी बाद में। तो इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसा लिखूंगा, मान लो दूरी अगर x थी, जितनी भी दूरी हो, पहले की चाल कितनी थी 4 किलोमीटर, फिर है दूसरी बार दूरी कितनी, वो भी सेम, तो दूसरी बार चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लग गया 42/60। ये हो गया आपका पूरा, एक एक चीज को समझा समझा के कहां से कैसे लिखोगे। आई बात समझ में? अब आगे आगे सॉल्व करेंगे, क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो यहां से इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, कभी भी दो संख्या पड़ोसी आ जाए, पड़ोसी दो संख्या आने पर उनका गुणा ही एलसीएम होता है। दो संख्या कभी भी पड़ोसी आ जाए तो उनका गुणा ही एलसीएम होता है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 20, 4 का भाग 20 में कितनी बार 5 बार, 5 का x से गुणा आया 5x, 5 का 20 में भाग 4, 4 का x से 4x, बराबर सामने कितना है 42/60 है। अब देखो नीचे सिंगल संख्या है, उधर भी नीचे सिंगल संख्या है, तो सिंगल आराम से कट जाएगी, मतलब 20 से 60 कट गया कितनी बार 3 बार, 3 बार, और 3 से 42 ऊपर कट गया कितनी बार 14 बार। ये बिल्कुल बेसिक वाला तरीका, ठीक है, 14 बार ही हो गया। इधर कितना है 5 और 4 9x, तो 9x बराबर हुआ 14, और x का मान कितना है, तो x का मान आया 14/9। ये पूछा टोटल दूरी, टोटल दूरी हमारी कितनी थी दोस्तों, तो पहले आधी हमने x मानी है, मतलब पहले वो x गया है, दूसरी बार वो x गया है, इसका मतलब टोटल जो दूरी है वो टोटल दूरी x नहीं है, x और x दो बार है, तो कुल दूरी कितनी बार है, दो बार है, 2x है, तो 2x है कुल दूरी, तो 2 इंटू 14/9 मतलब हुआ 28/9। 28/9 का मतलब है लगभग कितनी दूरी, तो 9 का 28 भाग लगाओ, 9 3 27, 9 3 27, इसका मतलब लगभग कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो लगभग यहां से 3 किलोमीटर की दूरी उससे तय की होगी, लगभग। तो इसलिए यहां से आंसर आपका लगभग पूछा है, क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा। तो यहां से सवाल जो किया है ना, वो देख लो बिल्कुल आप बेसिक से लेके चलो वैसा। अच्छा दूसरा और कैसे कर सकते थे, तो और देखो और तरीके अगर बनाए जाए तो कैसे बन सकते हैं। एक आपको औसत चाल निकालना आ जाए तो और हो सकता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, हाँ जी गुड मॉर्निंग। और कैसे निकाल सकते हैं औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला क्या है, औसत चाल का मतलब होता है ये देखो 2xy, 2xy,
2 है कि भाई 2 बार दूरी होती है इसलिए, तो 2 बार दूरी होती है इसलिए 2 लिखते हैं। एक जाने की चाल, एक आने की चाल, यहाँ पर दोनों बार जा ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो 4 और 5 दोनों हो गया। और दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, कितना हुआ 4 + 5, कितना हुआ 4 + 5, ये 4 + 5 ऐसे, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 5 कितना हुआ 40, और 40 बटा कितना हुआ 9, ये हुआ 40/9। ये है एवरेज स्पीड, इसे क्या बोलते हैं एवरेज, कि उसका एवरेज क्या रहा, तो ये है किलोमीटर पर आवर, कि वो एवरेज ऐसे है, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी उससे यहाँ पर 9 घंटे में तय कर सके, वैसा मतलब 40/9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एवरेज है। अब हमें पूछा 42 मिनट में, तो आप चाहो तो इसको मिनट के हिसाब से निकाल सकते हो। तो ये यहाँ से अगर और करना चाहोगे, नहीं सर पूरा करके बताओ, तो ये देखो 60 मिनट, 60 मिनट में कोई चल रहा है 40/9, 60 मिनट में चल रहा है 40/9, ठीक है बात समझना। तो फिर यहां से 1 मिनट में कितना होगा, तो 40/9, 40/9 1 मिनट, और फिर नीचे आएगा 60, तो 60 नीचे आएगा तो वो 60 का इससे गुणा हो जाएगा, ये 60 से गुणा हो गया। फिर वो पूछ रहा है कि 42 मिनट में कितना, तो इसको 42 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसे करके भी सवाल को किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एवरेज स्पीड जो है, अभी बहुत सारों ने औसत चाल नहीं पड़ी होगी, तो औसत चाल नहीं पड़ी तो उन्होंने ये फॉर्मूला नहीं पता होगा बहुत सारों को, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो सवाल को इस तरह से किया जा सकता है 0 0, फिर यहाँ से 2 के पहाड़े से 2, 2 के पहाड़े से 3, 3 से आई आए 14, ये देखो 14, 14 इंटू 2 28, 28/9 आ गया वापस आंसर, तो 28/9 ये सवाल है पूरा। तो एवरेज चाल अगर आती है तो वो सवाल उधर से 2 लाइन में हो जाएगा, नहीं तो ये सवाल इधर से बेसिक ऐसा होता है, ठीक है। आया कुछ समझ में थोड़ा बहुत या नहीं आया, दोनों तरीके हैं आपके सामने, ठीक है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो। और एक चीज ध्यान ना, कुछ बच्चे आप में से भी बहुत सारे होंगे जो अपने आप को हमेशा बहुत कम आंकते हैं। कम आंकते हैं कैसे, जैसे आप देख रहा अच्छा खासा सवाल आता है ना, जब कोई मतलब ढंग का सवाल आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, वो सवाल आते ही बहुत सारे हो गए, यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, उनको लगता नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है। तो जो खुद को कम आंकते हैं ना, वो कभी आगे बढ़ेंगे कैसे, खुद को ही कम आंक रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, अरे मेरे से सवाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे कभी ना करें, है ना। चलिए बढ़े आगे। अब देखो, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की है। ध्यान रखना सवाल कितना ही बड़ा आ जाए, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी आ जाए, आपके लिए लाया हूं, आपके एग्जाम के पर्पस के हिसाब से जो लेवल का है वो लेके आया हूं। तो ये मत सोचना मुझे सवाल आ रहा कि नहीं आ रहा, आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। आई बात समझ में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जिसमें से उसने कुछ यात्रा, अब नहीं दिया है कितना, कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल यात्रा की है, और कुछ यात्रा उसने किससे की है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से की है। अब वहां पर कितनी यात्रा की है और यहाँ कितने की ये नहीं दे रखा है, ठीक है। और साइकिल से उसने यात्रा तय की है, उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल की है ये आपको बताना है। मतलब सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइम दे रखा है, 7 घंटे में उसने सारी यात्रा तय की है। तो अभी जस्ट जो पीछे वाला सवाल गया सेम वापस ले रहा हूं, ठीक है, समझना। पहला वाला ये टाइम प्लस दूसरा वाला टाइम, दोनों टाइम मिलाकर कितना घंटे हो रहे हैं 7 घंटे। आप इस तरह से सवाल को समझो, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, पहला समय दूसरा समय, पहला समय और दूसरा समय दोनों मिलकर कितने घंटे हो रहे हैं 7 घंटे हो रहे हैं। अब पहला समय, समय याद करने का फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट पढ़ा है, दूरी बटा चाल, ये रहा। तो यहां से दूरी बटा चाल। अब बताओ पहले की दूरी कितनी है, हमें नहीं पता, तो पहले की दूरी नहीं पता, एक्स मान लो, चलो ये दूरी हो गया। दूरी बटा चाल, पहले की चाल तो पता है, चाल पता है कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो अब आता है दूसरी चाल, दूसरी सॉरी दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी कितनी तय की इससे 80 किलोमीटर, ठीक है, समझना। टोटल दूरी है 80 किलोमीटर। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, चलो इधर लिख देता हूं, टोटल दूरी है 80 किलोमीटर, जिसमें से एक मैंने मान ली है एक्स है, मान लो पहले वाली एक्स है, तो बाकी बची कितनी, तो बाकी बची है 80 माइनस एक्स। भाई पहले वाली एक्स दूरी है, तो बाकी जो बची है वो कितनी हुई 80 माइनस एक्स हुई। तो इसका वाला है पहली वाली जो दूरी है, ठीक है, पहली वाली जो दूरी है वो है एक्स, और दूसरी वाली जो दूरी है वो है 80 माइनस एक्स, ये हो गया दूरी। और दूरी बटा क्या है चाल, तो दूरी बटा चाल, चाल कितनी है दूसरी बार में 16 की ये चाल है, बराबर में सामने कितने हैं 7 घंटे। क्या हमें चेंज करने हैं घंटे को, तो घंटे चेंज नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी घंटे हैं। पिछले सवाल में क्यों चेंज किया, क्योंकि वो मिनट था, तो मिनट बटा में हमने इसलिए 60 लिखा था, ठीक है। सेम सवाल चल रहा दोनों। अब देखो एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 16 का एलसीएम लो, कितना आएगा 16 एलसीएम आया 16, 8 का 16 में भाग 2 बार, 2 का 2x, 16 का भाग 16 में सेम, मतलब 80 माइनस एक्स सेम रहेगा, बराबर कितना आया ये 7 हो गया। अब 16 को इधर भेज दो 7 की तरफ, 16 7 112,
फिर यहां से 2x में से x चला गया, बचेगा क्या, x बचेगा। तो ये है x प्लस 80 बराबर 112। ठीक है, फिर 80 को उधर भेज दो, तो 80 अगर उधर जाएगा तो 112 माइनस 80 और x का आंसर आ जाएगा 32 किलोमीटर। इसका मतलब है जो पहले दूरी तय हुई है x, उस x का आंसर कितना आ गया है, 32 आ गया। अच्छा, पहले वो कैसे चला था, तो पहले वो पैदल ही चला था, यही लिखा हुआ है। तो पहले जो उसने दूरी तय की है वो पैदल तय की है, और वो पूछ रहा है कि पैदल वाली दूरी कितनी है। तो हमें यही बताना था कि पैदल वाली दूरी कितनी है, और पैदल वाली दूरी कितनी आ गई, 32 किलोमीटर आ गई। ठीक है सर, प्लीज थोड़ा और फास्ट दोस्तों, मैं सभी में आर्मी बॉय है क्या कोई, एक्चुअल में भाई यहाँ पर जो है, यहाँ एक्चुअल में ये टॉपिक जो है पहली बार पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे, जिनको समय चाल दूरी नी के बराबर पता है, क्योंकि राजस्थान के जो सिलेबस है उसमें समय चाल दूरी सिलेबस में कहीं कहीं है, और है ही नहीं, ना कहीं पटवारी में आता, ना कहीं रीट में आता है, ना वीडियो वीडियो में है बस, और किसी भर्ती में नहीं आता है। तो ये टॉपिक बहुत सारे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से ऐसे होंगे जो पहली बार देख रहे हैं समय चाल दूरी के सवाल, इसलिए थोड़ा सा जो है वो स्लो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपको आंसर देख लो, कमेंट बॉक्स में आंसर आते हुए दिख जाएंगे आपको कि कितने आंसर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, और मेरा ये मकसद है कि वो थोड़ा सा अच्छे से समझ के कर ले बस। ठीक है, चलिए अगला सवाल करो ट्राई दोस्तों। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है ना। एक व्यक्ति तीन समान दूरी है, वापस तीन समान दूरी है, ठीक है, तो तीन समान दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में 47 मिनट का टाइम लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। अब ये सवाल हर बच्चा करके बताएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं दो सवाल आपको ऑलरेडी आगे बता चुका हूं, अब ये तीसरा सवाल है, सेम तीसरा सवाल है, तो हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। चलो देखो, वेरी गुड, आपका आंसर तो आना ही आना है, वेरी गुड। हाँ, दूसरे बच्चे जो है जल्दी से आप ट्राई करो, इस सवाल का आंसर हर बच्चे का आना चाहिए। ये तीसरा सवाल हो गया, अब करो ट्राई जल्दी से, ठीक है, कोशिश करो, गलत सही होते रहते हैं, कोशिश करो आंसर जल्दी से जल्दी बने आपका। चलो बताओ बताओ, पढ़ो कितना आंसर आ रहा है। वेरी गुड निरंजन, वेरी गुड, बस ऐसे बढ़ते चलो। जो भी बच्चे हैं नए जुड़े हैं या पुराने हैं, आप किसी भी सवाल को बिना प्रैक्टिस बैठे मत रहना, मतलब सिर्फ देख रहे हो सामने मोबाइल लगा के, ऐसे मत करना। ठीक है, आप पेन कॉपी लो, गलत करो उसे काटो, जो करना है करो, लेकिन ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे सवाल आपसे नहीं आएगा। क्या पूछ रहा है देखो, यहाँ पर अब तक आपको बार बार क्या बोला मैंने, क्या दिया है देखो, समय दिया ना, कि कुल 47 मिनट का समय लेता है। तो अगर समय दिया है तो हम क्या लिखेंगे, पहला वाला समय कितना लगा, दूसरी बार समय कितना लगा, तीसरी बार समय कितना लगा, ये तीनों समय, और टोटल मिला के समय है कितना है, 47 मिनट। लेकिन चाल किसके अंदर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल है तो इसका मतलब जो मिनट है इसको हमें घंटे में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमें 60 का भाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 47/60, ऐसे बढ़े आगे। ठीक है, अब यहां से देखो पहला वाला समय बराबर क्या होता है, तो समय तो सबको पता है, इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समय बराबर, समय ऊपर नीचे चलता रहता है जिंदगी में, तो इसका मतलब है दूरी बटा चाल, ऊपर नीचे दूरी बटा चाल। क्या लिखा है, तीन समान दूरियां है, तो अगर तीन समान दूरी है तो x x x तीनों जगह सेम ले लिया। पहली दूरी 3 से तय कर रहा है, दूसरी वाली दूरी 4 से तय कर रहा है, तीसरी दूरी 5 से तय कर रहा है, तो सब में ये हो गया समय, पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, और सारे समय मिलकर है 47/60 के बराबर। अब हम लेंगे एलसीएम, 3 4 5 के एलसीएम कितना आया, 60 आया, ये एलसीएम आया 60। अब क्या करना है, 3 का भाग लगाओ, यहां से 3 का भाग लगाओ 60 में, कितनी बार गया, 20 बार, तो 20 का x से गुणा करो, 20x हो गया। 4 का भाग लगाओ 60 में, कितनी बार हुआ, 15 बार, 15 का x से गुणा करो, 15x आ गया। फिर है 5 का भाग लगो 60 में, कितनी बार, 12 बार, 12 का x से गुणा करो, 12x आ गया, बराबर में है 47/60 है। इधर नीचे 60, उधर नीचे 60, 60 से 60 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, नीचे से नीचे आराम से कट जाएगा। अब ऊपर देखो 20 और 10, अच्छा एक बार जोड़ना बता रहा हूँ, जिनको जोड़ने में भी दिक्कत हो, यहाँ 15 रुपए का 15 पूरा मत लो, अगर जोड़ने में दिक्कत है जिनको, 10 रुपए उठाओ, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। अब खुले खुले कितने, 5 और 2 7, 47, इसका मतलब ऊपर जोड़ने पर 47x आ रहा है, और सामने बैठा है 47, तो भाई 47x बराबर अगर 47 है, तो इसका मतलब 47 से 47 कट गया, और कटने पे कभी जीरो नहीं आता, बस याद रखना, कटने पे आंसर कितना आता है, हमेशा 1 आता है। क्या पूछा है, तो बताओ कुल दूरी कितनी थी, तो कुल दूरी कितनी थी, तो मेरे भाई x का मतलब अगर 1 है तो एक बार यहां एक बार यहां ना,
एक बार यहाँ, मतलब एक 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 कितनी बार हुआ, 3 बार। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना हो गया, 3 किलोमीटर। बताओ क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो था क्या, समय चाल दूरी का स्टार्टिंग, कि समय चाल दूरी है क्या है, उसका स्टार्ट था ये। अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं सवाल, इसलिए मैंने इसको ना से। अगला सवाल पढ़ो क्या है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कोई कार चला रहा है, ठीक है, और वो अपने से 40 मीटर आगे एक बस को देखता है। मतलब यूं समझो कि यहाँ पर कार है, ठीक है, ये कार है, और यहाँ पर उसने एक बस देखी होगी, तो ये बस देखी होगी, ठीक है, और क्या लिखा है, अपने से 40 मीटर आगे, मतलब यहाँ से 40 मीटर का गैप है, उसे एक बस देखी है, और 20 सेकंड में के बाद वो बस जो है, बस 60 मीटर पीछे रह जाती है। तो 20 सेकंड, अच्छा बस भी चल रही होगी, बस भी धीरे धीरे जा रही होगी, कार भी जा रही होगी, लेकिन इससे क्या बोला कि 20 सेकंड के बाद जो है वो जो है 60 मीटर पीछे हो जाती है, इसका मतलब कार वाला आगे निकल गया। तो यूं समझो, पहले कार यहां पर थी, ठीक है, अब कार यहां पर है, तो इसका मतलब अब जो बस है वो बस 60 मीटर पीछे हो गई है, ठीक है। अब समझना है सवाल को क्या है। तो भाई यहां पर ये दे रखा है कि कार की स्पीड क्या थी, कार की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें बोला कि 20 सेकंड के बाद ही, मतलब 20 सेकंड के बाद ही ये जो है बस 60 मीटर पीछे हो गई। तो भाई ये पता करो कि 20 सेकंड में ये कार कितनी चल गई है, 20 सेकंड में कार कितनी चल गई है, जो ये केस दोनों हो गए, मतलब 40 मीटर आगे बस थी, तो वो 40 मीटर भी चला गया ना आगे, और चला गया कि 60 मीटर बस पीछे हो गई। तो इसका मतलब है 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड, ताकि हमें पता चले 20 सेकंड में गाड़ी गई कितनी। तो 36 को किससे गुणा, 5/18 से, 18 से 36 कितनी बार घट गया, 2 बार, 2 × 5 कितना हुआ, 10, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब जो कार चला रहा है वो व्यक्ति कार कैसे चला रहा है, 1 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब कार चली कितना है, 20 सेकंड, तो कार चली है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, तो 1 सेकंड में तय हुई है 10, तो 20 सेकंड में कितना हुआ, तो 10 × 20, 10 × 20 कितना हुआ, 200। इसका मतलब है उसने कार कितनी चलाई है, 20 सेकंड में 200 मीटर कार चलाई है। अब ये कह रहा है कि कार चले है 200 मीटर, पहले बस थी इससे 40 मीटर आगे, तो 40 मीटर की दूरी तो ये तय हुई, अभी बस 60 मीटर पीछे हो गई है, तो अभी बस 60 मीटर पीछे, तो ये 60 का गैप ये हुआ ना, इधर से 40 ही आया, तो कितना वो 100 ही हुआ, तो फिर ये 200 मीटर चला है, और यहाँ गैप तो 100 ही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई आप चल रहे हो, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, समझना, ये बस है, अब यहाँ से कार वाला जा रहा है, लेकिन बस भी तो हल्के हल्के आगे जा रही है, तो बस भी चल रही है, ऐसा नहीं बस रुकी हुई है, बस भी चल रही है, लेकिन ये साथ साथ में जा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कार वाला जो है हमें 100 मीटर बता पा रहा है कि भाई मैं 40 मीटर तो आगे बस खड़ी थी वो पार किया मैंने, और अभी बस मेरे से 60 मीटर पीछे हो गई है, तो 100 मीटर कहाँ गया फिर। इसका मतलब है कि जो बस है वो बस भी 100 मीटर की दूरी तय की है, तो बस भी साथ साथ में चल रही है, तो बस ने 100 मीटर दूरी तय की, तब तक कार वाला ने 200 मीटर दूरी तय कर दी, इसलिए हमारे सामने नजर जो आ रहा है वो नजर ये आ रहा है कि 100 मीटर ही नजर आ रहा है। तो बस खुद कितना चली है, तो बस खुद चली है 100 मीटर, 100 मीटर की बस नहीं है, 100 मीटर बस चली है, ठीक है। ऐसे नहीं समझो बस नहीं चल रही है तो 100 मीटर की बस मान लो, ठीक है, तो भी चलेगा कि 100 मीटर की बस है, ठीक है, हाँ ये ज्यादा सही रहेगा कि 100 मीटर की बस है। पहले यहां से यहां आया, 40 मीटर दूर बस थी, ठीक है, तो 40 मीटर दूर बस थी, तो 40 मीटर तो ये तय किया, 100 मीटर की बस खड़ी है, तो 100 मीटर बस का पार किया, और आगे जाके बोल रहा है कि अब बस जो है मेरे से 60 मीटर पीछे खड़ी है, तो ये हो गया 200 मीटर पूरा का पूरा। अब क्या पूछ रहा है, तो बताओ बस की गति क्या है, बस की स्पीड क्या है ये बताना है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोला था मैंने, बस खड़ी है, ठीक है, तो बस की गति क्या है, मतलब हमें क्या निकालना है, चाल। अब चाल निकालनी है, अब चाल है कि चाल क्या होगी, तो देखो ये सारा जो गेम हुआ है वो गेम कितने सेकंड में हुआ है, 20 सेकंड में। तो इसका मतलब बस भी 20 सेकंड नहीं चली है और कार भी 20 सेकंड नहीं चली है, लेकिन कार 20 सेकंड में 200 मीटर चल गई है, और बस जो है वो 20 सेकंड में सिर्फ 100 मीटर ही चली है। तो चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय, दूरी कितनी 100, दूरी बटा समय, समय कितना, तो समय है 20 सेकंड का, ये क्या है मीटर, ये क्या है सेकंड, इसका भाग लगो कितने बार, 5, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन में क्या है तो 5 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में नहीं है, तो हमें किसमें बदलना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 को बदलो किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या करेंगे, 18/5 का भाग लगाएंगे, तो 5 से 5 कट गया, तो कितना आया 18
किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर बिल्कुल है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? बी वाला हुआ। 125 सिपाही भाग रहा है और 100 मीटर की स्पीड चोर है कि है, तो 100 का अंतर है दिलीप। हाँ भाई, देखते उसको, है ना, देखते जरूर उसको, छोड़ेंगे नहीं, देखेंगे। अभी एक बार ये करा दूं मैं, जो पहले लाया हूं सवाल, एक बार वो कर लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। तो इसका आंसर कितना है? 18। चलो और आगे बढ़ो। ठीक है, ये देखो सवाल जो है, सवाल आपके लिए, हाँ ये देखो, ये आया, वापस आया, एक वापस आया, देखो ये वाला। और तो ये भी ऐसे ही भाग रहे हैं। ठीक है, ये एक के पीछे एक वाले सवाल है, पैटर्न भी पूरा यही है, लेकिन पता नहीं उसमें कहाँ हमारी गाड़ी अटकी है। चलो ये देखो क्या है, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा है। तो 200 मीटर दूर चोर खड़ा है और पुलिस है पीछे, तो गैप कितना हुआ? 200 मीटर का गैप हो गया। आगे चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। उस चोर तथा पुलिसकर्मी के दौड़ने की गति क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब चोर भाग रहा है 10 के स्पीड से और ये भाग रहा है 11 के स्पीड से। तो 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी? अच्छा, पकड़ा नहीं है, बस वो पूछ रहा है कि 6 मिनट के बाद दोनों में दूरी, जो बीच की दूरी है, वो कितनी रह जाएगी। ये तो और ज्यादा सिंपल है, ये टोटल पूछा, उसका पकड़ा नहीं अभी तक, सिंपल पूछ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल ही करते हैं हम फिर। तो एक काम करते हैं पुलिस के लिए, तो पहले पुलिस के लिए निकाल देते हैं कि पुलिस 6 मिनट में कितना भागेगी। ठीक है, 6 मिनट बाद पूछा है, तो 6 मिनट में पुलिस कितनी भागेगी? तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर, ये कर दिया मैंने किसमें? मीटर। तो 11 किलोमीटर को मीटर, और प्रति घंटा, तो इसको हम बनाते हैं, प्रति घंटे को लिख देते हैं मिनट, तो 60 मिनट। ठीक है, ये स्पीड हो गई, तो ये मीटर प्रति मिनट की स्पीड हो गई। ठीक है, 6 मिनट में कितना? तो अब भाई आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये देखो 60 मिनट, 60 मिनट में 11,000 मीटर पुलिस भागती है, पुलिस भागती है। ठीक है, तो 1 मिनट में पुलिस कितना भागेगी? तो 11 किलोमीटर बटा 60 मीटर, ये हुई 1 मिनट। तो 6 मिनट में पुलिस कितना भागी? तो 6 मिनट में पुलिस कितना भागी? तो 11,000 बटा 60 इंटू 6। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया। इसका मतलब पुलिस कितना भागी है? 1100 मीटर पुलिस भागी है। ये हो गया पुलिस का आंसर। तो पुलिस भागी है 1100 किलोमीटर। अच्छा, चोर कितना भागा है? तो चोर के लिए ले लेते हैं। तो चोर के लिए, अच्छा ये सब देखो पूरा लिखना समझाया है, वरना तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो आप, सिर्फ लास्ट वाली लाइन लिखनी है। ये सिर्फ समझाने के लिए पूरा किया। ये देखो मैं ऐसे बता रहा हूँ, 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर पर आवर, पर आवर मतलब नीचे मिनट लिख दो सीधा, जैसे मैं चोर के लिए डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो क्या है, 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का लिख दो 10,000 मीटर, 10,000 मीटर, और प्रति मिनट है नीचे 60, सीधा ये लिखना है। ये आंसर किसका है? 1 मिनट का। चोर कितना भागा है? तो भाई 6 मिनट की बात हो रही, तो 6 मिनट का, ये 6 मिनट। 0 से 0, ये 6 से 6 कट गया। इसका मतलब चोर कितना भागा है? चोर भागा है 1,000 मीटर। लेकिन ध्यान रखना, चोर 200 मीटर पहले से आगे था। तो चोर पहले से 200 मीटर आगे था, मतलब चोर ने टोटल कितनी दूरी तय की है? तो चोर ने टोटल कितनी दूरी तय की है? तो चोर ने दूरी तय की है अभी दौड़ के 1000, और 200 पहले से आगे था। इसका मतलब चोर खड़ा है 1200 मीटर पे और पुलिस उसके पीछे आ रही है 1100 मीटर पे। तो यहां से चोर है 1200 मीटर पे और पुलिस खड़ी है अभी 1100 मीटर पे, मतलब दोनों के बीच में अभी गैप कितना चल रहा है? 100 का। क्या पूछा? 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी? तो चोर 1200 पे है, पुलिस 1100 पे है, दोनों के बीच में दूरी कितनी रह जाएगी? 100 की दूरी रह जाएगी। ठीक है गुरुजी, ऐसे प्रश्न डायग्राम से। अच्छा, ये अभी देखो, अभी तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तक मैंने हर टाइप का सवाल जो है, वो लेवल के सवाल, बड़े या ट्रेन वाले सवाल वैसे तो आए ही नहीं है। ये तो मेरे को ये था कि सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक से छोटी छोटी चीजें बतानी थी। जैसे ये देखो, अब स्पीड है कि कौन कितना भाग रहा है, 2 मिनट में कौन कितना भाग रहा है, 3 मिनट में कितना भाग रहा है, ये। वरना ऐसे सवाल ये है इस तरह से कि भाई ये इतना भाग रहा है, ये यहाँ से इतना भाग रहा है, दोनों के बीच में गैप कितना रहेगा, इस तरह से ये सवाल। ठीक है, अभी तो सिर्फ क्या है कि कितनी दूरी तय हो रही है, बस वो इतना सा है। अभी सिर्फ स्टार्टिंग में हमारे पैटर्न है कौन कितना भाग रहा है। चलो एक पैटर्न और देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा फिक्स 11 भी बज गया आज की हमारे, फिर भी चलो एक काम करते हैं, 2 सवाल तो देख ही लेते हैं। तो ये है औसत वाले। चलो तो औसत गति और देख लेते हैं हम। एवरेज निकालना, कि जब भी कभी ये सवाल आता है औसत कैसा निकाला जाता है, तो देखो एक होता है दूरी समान हो। अगर कभी दूरी समान हो और औसत चाल निकालनी है, और वो भी कंडीशन पे चलेगा, फिर अगर 2 है, जैसे एक बार गया कहीं मार्केट गया, तो घर से मार्केट गया, मार्केट से वापस घर आया,
तो यहाँ पर 2 बार चाल होगी, फिर वो पूछेगा औसत चाल ज्ञात करो, तो फिर फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई ऐसे। तो ये कब बनाना पड़ता है, जब आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं होता है, समय चाल दूरी नहीं होता है, तो हमें पूरा ये बनाना पड़ता है। इसके बजाय हम चलते हैं कि अगर हम औसत गति निकालें तो कैसे निकालते हैं। तो चलो आ जाओ, औसत चाल कैसे निकालते हैं। तो ये है औसत चाल। औसत चाल बराबर, तो क्या होगा, यहाँ पर कुल दूरी औसत निकालना है तो कुल दूरी आएगी और नीचे आएगा कुल समय। लेकिन समय वापस कैसे आएगा, समय होता है दूरी बटा चाल, तो समय होता है दूरी बटा चाल। तो ये आपको ऐसे निकालना है। अगर औसत दूरी पूछे अलग अलग, अगर अलग अलग दूरी है, समान दूरी होने पर तो शॉर्ट ट्रिक काम आ जाएगी, लेकिन दूरियां अगर अलग अलग है, चाल भी अलग अलग है, ऐसा कुछ है, तो इस तरह से पूरा फॉर्मूला बना के निकालना पड़ता है। औसत चाल ऐसा निकलेगी, टोटल दूरी ऊपर और नीचे क्या आएगा, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल जितनी बार हो, 2 बार है, 3 बार, जितनी बार है, ठीक है। तो ऊपर है टोटल दूरी, नीचे है टोटल समय। अगर किसी सवाल में समय टोटल पहले से ही पता है आपको, सिंपल है, तो डायरेक्ट लिख देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे, जैसे देखो इस सवाल में क्या है, 2500 किलोमीटर की दूरी है पहले, फिर 1200 किलोमीटर है, फिर 500 किलोमीटर की दूरी है। वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है पहले, दूसरी बार 400, तीसरी बार 250 की स्पीड से चल रहा है। तो बताओ उस विमान की औसत गति क्या है। तो सिंपल सा तरीका क्या रहेगा, टोटल दूरी कितनी ऊपर लिख दो, 2500 दूरी पहले, दूसरी बार दूरी कितनी 1200, तीसरी बार दूरी कितनी 500, ये हो गई टोटल दूरी, ठीक है। ये है टोटल दूरी। नीचे क्या लिखेंगे हम, सब में समय, पहले कितना समय लगा, दूसरा कितना समय लगा, तीसरा कितना समय लगा। तो पहले में कितना समय लगा, तो भाई 2500 की दूरी तय करनी थी, 500 की स्पीड थी, तो इसका ना टाइम कितना लगा 5, तो यहां नीचे 5 लिख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं दूसरी बार, दूसरा कितना है, दूसरा है 1200 दूरी है और स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 400, ये 400। तीसरी बार देखो, तीसरी बार कितना है, तीसरी बार 500 की दूरी थी और स्पीड थी 250 की, स्पीड थी 250 की, ऐसे। अब देखो ये पूरा कट रहा है, इसको काट देते, यहां से आंसर 5 आएगा, फिर यहां से काटे तो आंसर यहां पर 3 आएगा, यहां से इसको काटे तो आंसर 2 आएगा। इसका मतलब है समय 5, 3 और 2 मतलब कितना हो गया 10। इसका मतलब समय नीचे 10 आया, 10 घंटे लगे। तो 2500 और 5 ऊपर कितना है, 2500 और 5 कितना हुआ 3000, 3000 और 12, 3012 कितना हुआ 4200। इसका मतलब है टोटल दूरी है 4200 किलोमीटर। और नीचे समय कितना लगा 5, 10, इसका ना समय लगा है 10 घंटे। तो 4200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी और उसमें 10 घंटे लगे, 0 से 0 कट गया, मतलब एवरेज स्पीड कितनी रही 420 की। तो ये है आपकी एवरेज स्पीड 420, ठीक है। सवाल जो है वो सवाल ध्यान ना, कहीं पर भी पूरी मैथ्स में कहीं पर भी औसत चाल पूछे तो उसका बेसिक फॉर्मूला ये वाला है, कुल दूरी बटा समय, पहला समय दूसरा समय। और समय पता है तो ठीक है, मतलब डायरेक्ट अगर पता है तो ठीक है, डायरेक्ट नहीं पता तो ऐसे लिखना पड़ता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल ऐसे। तो किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, चाहे समान दूरी का है चाहे समान दूरी नहीं हो, आपके हर तरफ ये सवाल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये है आंसर कितना 420। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, एक कार है स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी, इसका मतलब है ए और बी, ए और बी जो है ये दो प्लेस है, दो जगह है, और वहां पर 120 किलोमीटर की दूरी है। तो 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से जाती है। अच्छा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो इसका मतलब 2 घंटे लगेंगे फिर तो, अगर 60 की स्पीड से तय करेगा तो। फिर आगे, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से तय करता है। मतलब जानने की चाल तो वो रख रहा है कितनी 60, ये लिख देता हूं मैं, जानने की चाल तो है उसके 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन रिटर्न जब वो आता है तो उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, और दूरी वो की वही 120 ही है। तो क्या पूछ रहा है, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है। भाई ये तो दूरी समान है, अगर दूरी समान हो और औसत चाल पूछे तो वो तो ज्यादा इजी है। औसत चाल निकालनी हो, दूरी समान हो और दो ही अगर हो चाल, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक ये शॉर्ट ट्रिक है। अब ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक मतलब वही एलसीएम लेके दो, दो क्या मतलब क्या है, एक बार जाना और एक बार वापस आना, इसलिए 2 बार। अच्छा x और y का मतलब क्या है, जाने की चाल आने की चाल, तो जाने की चाल कितनी है 60, आने की कितनी है 40, और नीचे करेंगे जाने और आने वाली चाल को प्लस, तो इसको प्लस किया तो नीचे कितना आया 100, 0 0, 2 बार 0 कट गया, 6 दूनी 12 और 12 इंटू 4, 12 4 48,
इसका मतलब इसकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से 48 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आएगी। ठीक है, तो यहां से सर कमेंट नहीं देख रहे हैं। अच्छा, पहले वाला की बात कर रहे हो क्या अब इसकी? आई थिंक दीपिका इसकी बात कर रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है। यहां था औसत चाल। कभी भी औसत चाल निकालनी हो तो देखो क्या है, औसत चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो ऊपर हम लिखेंगे टोटल दूरी, ऊपर लिखेंगे टोटल दूरी, नीचे लिखेंगे टोटल टाइम कितना लगा। टाइम कितना लगा का क्या मतलब है समझना। भाई एक विमान है 2500 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और स्पीड क्या है उस समय उसकी क्रमशः लिखा है। क्रमशः का मतलब 2500 की दूरी जब विमान तय करता है तो विमान की स्पीड है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2500 की दूरी तय करेगा तो 5 घंटे लगेंगे, इसलिए लिखा है 2500 बटा 5, मतलब 5 घंटे वहां लगे। दूसरी बार विमान दूरी तय कर रहा है 1200 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 400। तो 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 400 की स्पीड है, तो 400 400 400 मतलब कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तीसरी बार विमान को 500 किलोमीटर दूरी तय करनी है और स्पीड है 250 की, तो 500 किलोमीटर जाना है, स्पीड है 250, तो कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे, इसलिए लास्ट में 2 घंटे। तो अब देखो यहां से 2500 1200 500 टोटल मिला के कितना, 4200 किलोमीटर वो गाड़ी चली है, मतलब विमान चला है। तो 4200 किलोमीटर विमान चला है और फिर यहाँ पर टाइम कितना लगा, तो 5 3 8 2 10 घंटे लगे। तो 4200 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लगे, तो एवरेज क्या रहा, टोटल दूरी बटा टोटल टाइम, तो कितना हो गया 420। डन। चलो ये था। सेम चीज यहां पर भी है, यहां पर भी सेम है। ये तो मैंने एवरेज डायरेक्ट शॉर्ट वाला बता दिया। अगर मैं पूरा इसको करूं वैसे ही, तो देखो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें औसत चाल ही निकालनी है ना, तो क्या करेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे, टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी मतलब जाना आना सब मिला के करना पड़ता है। तो यहां से 120 किलोमीटर एक बार वो गया होगा, एक बार वो वापस आया होगा, तो 120 120 दो बार, इसे कहते हैं टोटल दूरी। ठीक है, जाना और आना दोनों हो गया। अब है यहाँ पर कि पहला समय कितना लगा उसको, तो पहले कितना समय लगा, तो पहले वो 120 किलोमीटर की दूरी तय की और स्पीड रखी उससे 60 की। जब वो वापस आया तो 120 किलोमीटर की दूरी है और वापस आया तो स्पीड थी 40 की। ऐसे लिखते हैं टोटल दूरी बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम आप जितना जल्दी निकाल सकते हो तो डायरेक्ट वहीं से कर सकते हो। भाई 60 की स्पीड से अगर कोई 120 किलोमीटर जाएगा तो 2 घंटे लगेंगे, और अगर 120 की स्पीड 40 से कोई जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, वरना ये सवाल देखो ऐसे 120 ऊपर आया 240। ठीक है, फिर यहां से काट दिया इसको तो कितना आया, 2 आया, और यहां से इसको काटो कितना आया, 3 आया, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। तो यहां से 240 बटा में 5 आएगा, और 5 से 240 काटूंगा तो 48 आ जाएगा। ये हो गया आपका 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से आप चाहो तो ये शॉर्ट ट्रिक वाला ये यूज कर सकते हो, और चाहो तो अपना बेसिक जो चल रहा है टोटल दूरी बटा टोटल टाइम ये यूज कर सकते हो। क्लियर? चलो बड़े आगे और देखो, और एक सवाल और है औसत चाल, तो एक लास्ट सवाल और है औसत चाल। ये औसत चाल लेते हैं और फिर यहां से आज का हमारा बस लास्ट क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। तो देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर एक कार है 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी। अब 4 क्रमिक दूरी का क्या मतलब है, मतलब है 6 6 6 6 4 बार है। तो 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी है, वो क्रमशः कैसे तय कर रहा है, एक बार 25 की स्पीड, पहले वाले 6 किलोमीटर 25 की स्पीड से, दूसरी बार 6 किलोमीटर 50 की स्पीड से, तीसरे 6 किलोमीटर 75 की स्पीड से, चौथे वाले 6 किलोमीटर 150 की स्पीड से तय करता है। अब वो पूछ रहा है औसत चाल क्या है, तो इसका मतलब स्पीड कितनी है, इस बार 4 स्पीड है। तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, टोटल दूरी, कुल दूरी, टोटल दूरी अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल टाइम कितना लगा, तो दूरी अपॉन में टाइम। अब टोटल दूरी कितने, तो 6 6 4 बार है, तो 6 6 4 बार 24, सीधा लिख दो 24। अब आता है टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, टाइम के लिए कुल दूरी और चाल, दूरी अपॉन चाल। दूरी कितनी है, तो पहले की 6 की दूरी, स्पीड कितनी है, तो स्पीड है पहले वाली 25, दूसरी बार 6 स्पीड कितनी 50, तीसरी बार 6 स्पीड कितनी 75, चौथी बार 6 स्पीड कितनी 150। ये ऐसे इस तरह से हमें लेना है। ठीक है, ये है टोटल दूरी, और अब यहां पर क्या है, टोटल समय। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और सबका एलसीएम कितना है, 150 एलसीएम आ रहा है, तो सबका एलसीएम 150 आया। नीचे वाली संख्या इनकी बात कर रहा हूं, है ना, 150, 25 से 150 में 6 6 6 36, 50 से 3 3 दूनी 3 6 3 6 18, 75 से 2 2 से 6 12, 75 से 1 1 का 6 से 6, ये होगा।
ये है नीचे की तरफ संख्या जो है वो 12 और 18, ये हो गया कितना 30, तो ये हो गया 30 और 30, ये बैठा 30 और 30 कितना हो गया 60, 60 और 12, 60 और 12 कितना हुआ, तो 60 और 12 72, ये हो गया 72। मतलब ये यहां से मैं लिखूं तो 24 बटा 72/150, 72/150 ऐसे ये हो गया। और 150 जो है वो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 24 × 150/72। ये अब 24 से 72 कट गया 3 बार, और 3 से 150 कट गया 50 बार, तो यहां से हमारा आंसर क्या हुआ 50 km/h। ठीक है, तो यहां से 50 km/h ये है स्पीड। तो अगर कभी दूरी अलग अलग हो, चाल अलग अलग हो, यहां से कोई भी सवाल आ जाए, इस पैटर्न से हर सवाल होगा ही होगा। ठीक है, अब औसत चाल अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां औसत में जो पढ़ता है ना उस समय, तो ये औसत में अलग औसत चाल जो पूछा जाता है वो औसत का टॉपिक में भी कभी आता है, तो याद रखना ये आपका फॉर्मूला है, टोटल दूरी और अपॉन यहाँ पर टोटल समय। डन, ये था आपका चैप्टर पूरा। ठीक है, अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि 11:15 हो चुकी है। ठीक है, और जो भी नए बच्चे हों, नए बच्चे ध्यान रखें, क्लास हमारी सुबह रोज 9:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 9:30 बजे से क्लास होती है, और पूरा कोर्स होने में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब एक टॉपिक और बाकी रहा है, सिर्फ डीआई का टॉपिक बाकी रहा है। बाकी शुरू से पढ़ाते पढ़ाते मैं समय चाल दूरी तक तो आ चुका हूं। उसके बाद हमारी मैराथन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, पूरी की पूरा मैराथन मतलब पूरा रिवीजन। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज आने वाली है आपके लिए, जो मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, तो वो टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगा। और आगे जाके ये पीडीएफ, अगर आप जो पढ़ रहे हो इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप के अंदर यहाँ है नोट्स वाला सेक्शन, ये यहाँ पर ये नोट्स लिखा हुआ है, इस नोट्स में जाना, नोट्स में ये लिखा हुआ है, ये फोल्डर नोट्स वाला, फिर उसके अंदर रोहित सीरीज है, उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर, चलो इसके बाद ट्रेन वाले सवाल। जो ट्रेन आई, किसी आदमी किसी पेड़ को पार करना है, किसी पुल को पार करना है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करना है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक बाय बाय। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय बाय, जय हिंद। 11 बजे वाली क्लास मंडे से स्टार्ट होगी, सोमवार से।